प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज आपको प्रश्नावली 16.3 का प्रश्न संख्या 12 बता रहे हैं। ये प्रश्न है, देखिए, जांच कीजिए कि निम्नलिखित प्रायिकताएं पीए एवं पीबी युक्तिसंगत परिभाषित की गई हैं। पहला प्रश्न है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.6। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 0.8। तो पहले आप देखिए युक्ति संगत क्या है। यदि दो घटनाएं ए बी हैं और इनका इंटरसेक्शन मीन्स ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात हो, तो ये देखिए, यह जो ए इंटरसेक्शन बी होता है, यह ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए तथा ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी होता है। ठीक, तब प्रायिकता जो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन आर इक्वल टू ए हो तथा प्रायिकता ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेस देन आर इक्वल टू बी यदि होता है, तब ये जो प्रायिकताएं पी और पी भी दी गई हैं, यह युक्ति संगत कहलाएंगे। तो ये हमारी परिभाषा, इसी परिभाषा से हम इस दोनों को चेक करते हैं कि दी गई प्रायिकताएं युक्ति संगत हैं कि नहीं हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें देखते हैं। आप पी ए दिया हुआ है, हल लिख लें। हल आप पी ए इक्वल टू 0.5, पी बी 0.7 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.6। तो हम देख रहे हैं, देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से क्या है, अधिक है, और जबकि होना क्या चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू। तो हम देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि पी ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन पी ए इंटरसेक्शन, दोनों घटनाओं के इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है, यह दोनों घटनाओं के प्रायिकताओं से लेस देन आर इक्वल टू अलग अलग होना चाहिए। किसी एक में यदि ग्रेटर देन होता है तो प्रायिकताएं दी गई जो होंगी युक्ति संगत नहीं होंगी। तो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं, देख लीजिए कि यह जो आपका देख रहे हैं 0.6 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन आपका है पी ए इंटरसेक्शन बी से। तो अब यहाँ लिखेंगे, इसलिए पी ए मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी युक्ति संगत नहीं है या परिभाषित नहीं है। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। इसी तरीके से हम दूसरे को देखते हैं। ये आपका पहला प्रश्न था। अभी दूसरे को चेक कर लेते हैं, बी। तो इसमें देख लीजिए, आप पी ए दिया हुआ, पी ए 0.5, पी बी 0.4 और पी ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.8। तो पहले हम यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। तो ये आपका फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमें युक्ति संगत चेक करने के लिए हमें दोनों घटनाओं की प्रायिकताएं अलग अलग चाहिए और दोनों घटनाओं के सम्मिलन की प्रायिकता चाहिए। तो यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं, इसको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं और इसको इधर कर लें। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस
ए माइनस इधर आया प्लस, ए प्लस गया उधर तो माइनस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये तीनों के वैल्यू हमारे इधर दिए गए हैं, ये तीनों वैल्यू हम इधर रखें तभी आपका प्रश्न बनेगा ऐसे। आप पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए का वैल्यू यहाँ से रख लें तो ये आपका हो जाएगा 0.5 प्लस पी बी का वैल्यू यहाँ से रख लें तो ये आपका होगा 0.4 माइनस पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है 0.8, ये दोनों प्लस पल एक साथ ऐड करें तो ये आपका हो जाएगा कितना 0.5 और 4 ये आपका 9 हो गया, 0.9 माइनस 0.8। अभी इसको घटा लें तो 0.9 में से 0.8 जाएगा तो 0.1, तो ये आपका आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ से चेक कर लें, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 1 आया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ के दिया है 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.4, तो ये देखिए दोनों का सम्मिलन का प्रोबेबिलिटी जो है 0.1 इस दोनों से कम है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे चूँकि पी ए इंटरसेक्शन बी लेस देन पी ए एवं इसी में आगे लिखना तथा करके, तथा पी ए इंटरसेक्शन बी आल्सो लेस देन पी बी। इसलिए आप पी ए तथा पी बी युक्ति संगत परिभाषित हैं। इसी तरीके से आप शेष अपने एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।